बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहद्दब अदसे का कुलिया कन्वेक्स लेंस फार्मूला आप पहले पढ़ चुके हैं। मुहद्दब अदसा दरमियान में से उभरा हुआ होता है और किनारों पर पतला होता है, और इसमें से जब मतवाजी शुआएं गुजारी जाती हैं तो गुजरने के बाद एक नुक्ते पर मरकूज हो जाती हैं, जैसा कि बाएं तरफ वाली तस्वीर में नज़र आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरहंगे इस्तिलाहात, इस सबक में जो मुश्किल अल्फाज और इस्तिलाहात इस्तेमाल होंगी उनके मानी और उनका मफहूम कुछ इस तरह से है। पहला लफ्ज़ है मुहद्दब अदसा या उभरा अदसा, अंग्रेज़ी में कन्वेक्स लेंस कहते हैं, आप तस्वीर पीछे देख चुके हैं। दूसरा लफ्ज़ है मुनअतिफ होना, झुक जाना, इनएताफ। मैं पहले बता चुका हूँ कि हम नाम रखते हैं आतिफ और आतिफ़ा। आतिफ का मतलब झुक जाने वाला, फर्मा बरदार, और आतिफ़ा का मतलब झुक जाने वाली या फर्मा बरदार। अंग्रेज़ी में रिफ्रैक्ट कहते हैं, और यहाँ रोशनी के लिए इस्तेमाल होता है कि एक वास्ते से दूसरे वास्ते में जब रोशनी जाती है तो झुक जाती है। तीसरा लफ्ज़ है नुक्ता मास्का या नुक्ता ठहराव, प्रिंसिपल फोकस। अदसे में रोशनी गुजरने के बाद एक नुक्ते पर मरकूज हो जाती है, रुक जाती है, ठहर जाती है, उसे नुक्ता मास्का कहते हैं या नुक्ता ठहराव, अंग्रेज़ी में प्रिंसिपल फोकस। और चौथा है मनाजरी मरकज़, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिक का लफ्ज़ जहाँ भी इस्तेमाल होता है उससे मुराद बसरी या मुनाजरी होता है, बसरी मरकज़ या मुनाजरी मरकज़। और पांचवा लफ्ज़ है मुसल्लस, तिकोन, ट्राइएंगल। छठा है तूले मास्का या फासला ठहराव, फोकल लेंथ। और सातवां लफ्ज़ है नुक्ता मास्का, फोकल पॉइंट, जहाँ पर रोशनी गुजरने के बाद एक नुक्ते पर मरकूज हो जाती है। आठवां है हकीकी शबी, रियल इमेज, जो उल्टी होती है और अदसे के दूसरी तरफ होती है। और नौवां मजाजी शबी, वर्चुअल इमेज। हकीकी शबी को पर्दे पर हासिल किया जा सकता है और उल्टी होती है, और मजाजी शबी जिसको पर्दे पर हासिल नहीं किया जा सकता और ये सीधी होती है, वर्चुअल इमेज, मजाजी शबी। और 10वां लफ्ज़ है खत्ती तकबीर, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर लफ्ज़ लाइन से निकला है और मैग्निफिकेशन तकबीर, बड़ा होना। खत्ती तकबीर एक लाइन के, एक लकीर के, खत के अंदाज में किसी चीज़ की तकबीर, किसी चीज़ का बड़ा होना, किसी चीज़ की जिसामत में इजाफा हो जाना। मुहद्दब अदसे का कुलिया कन्वेक्स लेंस फार्मूला। इस तस्वीर में एक पतले मुहद्दब अदसे के सामने एक जिस्म OA रखा हुआ है। ज़रा तस्वीर की तरफ देखिएगा, नीचे दरमियान में मुहद्दब अदसा है, दरमियान में उभरा हुआ और किनारों पर पतला है, और इसके सामने बाएं तरफ जिस्म OA आपको नज़र आ रहा है। जिस्म के सिरे A से एक शुआ AE अदसे के नुक्ता E पर टकराती है। तस्वीर की तरफ देखिए, ऊपर वाला जिस्म का सिरा A, वहाँ से एक शुआ अदसे के नुक्ता E पर जाकर टकराती है और वहाँ से मुनातिफ होकर नुक्ता मास्का F से गुजरती है। देखें, वहाँ से मुनातिफ हो गई यानी झुक गई। झुकने के बाद नुक्ता F, ये नुक्ता जहाँ पर मतवाजी आने वाली शुआएं या एक नुक्ता पर आकर जमा हो जाती हैं, तो ये जो मतवाजी शुआ आती है वो E पर आकर टकराती है अदसे के, और गुजरने के बाद F से गुजरती है। A से एक और शुआ AC अदसे के मनाजरी मरकज़ C से होती हुई सीधी जाकर पहली शुआ को नुक्ता B पर कता करती है। आप ज़रा तस्वीर की तरफ आ जाइएगा। एक शुआ तो थी ना AE, जो E पर मिलती थी अदसे के ऊपर E के साथ E नुक्ता पर टकराती थी और गुजरने के बाद F से गुजरकर B तक पहुंच जाती थी। और एक और शुआ AC, तस्वीर की तरफ देखते रहिएगा, एक और शुआ AC, C है मनाजरी मरकज़, ऑप्टिकल सेंटर अदसे का। AC गुजर कर
फिर आगे जाकर नुक्ता बी पर मिल जाती है, कता करती है। मैं दोबारा पढ़ता हूँ इस फिक्रे को। ए से एक और शुआ ए सी अदसे के मनाजरी मरकज सी से होती हुई सीधी जाकर पहली शुआ को नुक्ता बी पर कता करती है। देखें, पहली शुआ भी नुक्ता बी पर आकर मिली और ये भी जाकर सीधी नुक्ता बी पर कता करती है, मिलती है। यहां पर नुक्ता बी नुक्ता ए की शबी है, इमेज है। ये देखें, पहले ओ ए जिस्म था बाएं तरफ, ओ ए वाला जो नुक्ता है वो अब शबी उल्टी हो गई है, दूसरी तरफ जो हिस्सा ए था वो अब हिस्सा बी बन गया है। यानी ए की जो शबी है वो अब बी है, ए की जो तस्वीर है, जो फोटो बन गया है वो बी बन गया है। इस तरह ओ ए जिस्म की मुकम्मल शबी आई बी बन जाती है। ओ ए जो जिस्म था उसकी मुकम्मल शबी, उसका मुकम्मल फोटो, उसकी मुकम्मल तस्वीर आई बी की सूरत में बन जाती है। आई बी ओ ए की शबी है। याद रहे कि अदसे से जिस्म का फासला पी और शबीह का अदसे से फासला क्यू से जाहिर किया जाता है। जरा तस्वीर की तरफ देखिएगा, नीचे अदसा और जिस्म है ओ ए, अदसे से जिस्म का फासला पी नीचे जाहिर किया गया है और नुक्तादार लाइनों से, और अदसे से शबीह का फासला आई बी का फासला क्यू से जाहिर किया गया है और अदसे से नुक्ता मास्का का फासला एफ का फासला छोटे एफ से जाहिर किया गया है। नीचे की तरफ तस्वीर के निचले हिस्से में आपको नजर आ रहा है। शक्ल में दो मुसलसें बाहम मुतशाबे हैं, दो एक जैसी मुसलसें बन रही हैं और क्योंकि जाविया ए सी ओ बराबर है जाविया बी सी आई, ये मुसलसें भी है। तस्वीर की तरफ देखिएगा, ए सी ओ, जाविया ए सी ओ, जरा अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, ए सी ओ ये जाविया है, एक बना है, और दूसरा बी सी आई, बी कहाँ लिखा है, बी सी आई, बी सी आई, ये दोनों एक जैसे जाविये हैं, दो मुसल्लसों के जाविये हैं, दो बाहम मुतशाबे एक जैसी मुसल्लसें हैं। जरा गौर से देख लीजिएगा, दो एक जैसी मुसल्लसों के मुतशाबे एक जैसे जाविये हैं और दोनों मुसल्लसों में एक जाविया कायमा है, दोनों मुसल्लसों में एक जाविया कायमा है। कायमा जाविया कौन सा है देख लीजिएगा, ए सी ओ, इस मुसल्लस में जाविया कायमा ओ मकाम पर है, यानी ए ओ सी ये जाविया कायमा है। और दूसरी तरफ कौन सा जाविया कायमा है, बी आई सी जो जाविया है वो कायमा है। दोनों मुसल्सलों में एक एक जाविया कायमा है, यानी 90 दर्जे का है। यहां पर देखिएगा ए ओ बटे बी आई, तस्वीर की तरफ देखिएगा, ए ओ जो मुसल्लस इस तरफ वाली बाएं तरफ वाली बनी थी ए ओ सी, इस मुसल्लस का एक जिला है ए ओ, और उसी तरह की मुसल्लस दूसरी तरफ जाकर बनेगी, शबी की तरफ बनी है कि बी सी आई, ये मुसल्लस बनी है, और जो सिरा है उसका जो जिला है आई बी आई जिला, यानी बाएं तरफ वाली मुसल्लस का एक जिला है ए ओ और दाएं तरफ वाली का है बी आई, ये दोनों एक जैसे ही है, तो एक जैसे अजला में तनासुब लिया है, बराबर हो गया ओ सी बटे सी आई। एक और जिला है बाएं तरफ वाली का ओ सी, और उसी तरफ का जो शबी वाली तरफ की मुसल्लस थी उसका जिला है सी आई, यानी ओ सी बटे सी आई। बाएं तरफ जो हमने लिखा ए ओ बटे बी आई, ये दो अजला का तनासब है, दो मुसल्सलों के दो जिलों का तनासब है, और दाएं तरफ भी उन्हीं दो मुसल्सलों के बाकी दो अजला का तनासब है। मुसावात नंबर 1 से हमने जाहिर किया। इसी तरह ई एफ सी, मुसल्लस ई एफ सी और बी एफ आई, तस्वीर में देख लीजिएगा, ई एफ सी ये एक मुसल्लस छोटी सी बन गई, ई एफ सी, जरा नुक्तों की तरफ गौर कीजिएगा जो मैं
तस्वीर के में नजर आ रहे हैं। EFC ये एक मुसल्लस है और दूसरी BFI ये दोनों एक जैसी मुसल्लसें हैं, आमने सामने की हैं, बिल्कुल एक जैसी हैं। दोबारा देख लीजिएगा, EFC तस्वीर की तरफ देखते रहिएगा। EFC एक मुसल्लस बनी है और उसी तरह की मुसल्लस बनी है BFI। तो ये मुतशाबे मुसल्लसें हैं, ये दोनों मुसल्लसें मुतशाबे हैं। इसलिए क्यों कि CE/BI, CE तस्वीर की तरफ देखिए, CE नुक्तादार लाइन है और ये बटे BI शबी जो CE है वो बटे BI और बराबर हो गया CF/FI, CF/FI, CF ये दोनों मुसल्सलों के जो हैं वो अजला हैं, जो दोनों मुसल्सलों के CF ये फासले हैं, CF/FI। और नीचे EC/AO तस्वीर की तरफ देखिएगा, EC नुक्तादार लाइनों का फासला ये बराबर है AO, जिस्म की जो ऊंचाई है उसके बराबर है। तो क्या होगा फिर AO/BI किसके बराबर हम लिख सकते हैं, CF/FI, CF/FI। देखिएगा मुसावात नंबर 2 में CF/FI तस्वीर की तरफ देखिएगा, CF/FI उसी तरह के दाएं तरफ जो फासला है FI वो है CF, बाएं तरफ वाला फासला CF और दाएं तरफ वाला फासला FI। ये इनका तनासुब हमने लिया मुसावात नंबर 2 में लिख लिया ये। और ऊपर आप देखिएगा मुसावात नंबर 1 और 2 की मदद से, मुसावात नंबर 1 में भी AO/BI बराबर OC/CI ये इनका जो तनासुब है अजला का, और इसमें भी AO/BI, उसमें भी AO/BI की कीमत थी और मुसावात नंबर 2 में भी AO/BI की कीमत थी और इनका हमने मुवाजना किया मुसावात नंबर 1 और 2 की मदद से। OC/CI बराबर CF/FI यानी AO/BI की कीमतें दोनों तरफ हमने लिख दी हैं। ऊपर वाली OC/CI थी और मुसावात नंबर 2 वाली CF/FI थी, और लेकिन FI बराबर हो गया CI-CF। तस्वीर में देखें FI ये किसके बराबर हो गया, CI देखें, ये CI ज्यादा फासला है, CI ज्यादा फासला है, CI में से फासले में से CF निकाल दिया तो बाकी FI आ गया। देखें तस्वीर में कि CI में से CF निकाला, CI लंबा फासला ज्यादा फासला है और उसमें से CF निकाल दिया तो बाकी FI बाकी बचा। तो लिहाजा OC/CI किसके बराबर आ गया, CF/CI-IF। CF ये जो ऊपर मुसावात में लिखा था FI की जगह पे हमने CI-CF लिख दिया। FI जो मुसावात नंबर 2 में था उसमें नीचे जो कीमत है FI की CI-CF लेकिन के साथ जो लिखी है उसको हमने दर्ज कर दिया। तो OC/CI बराबर हो गया CF/CI-IF, लिहाजा के साथ जो लिखी हुई रकम है उसको आप देख लीजिएगा। अब वही मुसावात है जो पीछे पढ़ी है हमने, OC/CI बराबर CF/CI-IF। आप तस्वीर की तरफ देखिएगा, CI जो फासला है वो अदसे का शबी तक फासला है, CI अदसे से शबी तक। तस्वीर की तरफ देखें, CI जहां लिखा है वो Q के बराबर है और OC ये P के बराबर है। आप देख लीजिएगा तस्वीर में OC फासला जो है वो नीचे देखें P के बराबर हो गया और CF जो फासला है वो छोटे f के बराबर है, तूले मास्का के बराबर है। और ऊपर वाली मुसावात में ये कीमतें दर्ज कर दी, OC/CI यानी P/Q आ गया और बराबर आ गया हमारे पास CF की कीमत है F आ गई और नीचे है CI की कीमत Q थी और
IF की कीमत जो थी वो F थी, ये हमने दर्ज कर दी। और ये आ गया फिर मसावत नंबर 3 में, और इनको हमने हल किया, ज़रब चिलिपाई दे दी, तो ये QF आ गया, बराबर हो गया P ज़रब खा गया Q मनफी F, मसावत नंबर 4। तो QF बराबर P को ज़रब दे दी दाएं तरफ, PQ मनफी PF आ गया, मसावत नंबर 5। और उसके बाद दाएं तरफ जो PF था मनफी के साथ, वो हम बाएं तरफ उठा कर ले आए तो जमा हो जाएगा, QF जमा PF बराबर हो गया PQ, मसावत नंबर 6। और इसमें हमने बाएं तरफ F मुश्तरक ले लिया, बाकी बचा Q जमा P बराबर दाएं तरफ बचा PQ, ये मसावत नंबर 7 आ गई। F को अलहदा कर लिया, वक्फ कर लिया, अड कर लिया, F बराबर तो आ गया PQ, F बराबर हो गया PQ, दाएं तरफ PQ ऊपर रह जाएगा और F के साथ वाली रकम जो थी Q जमा P वो नीचे आ जाएगी, और ये मसावत नंबर 8 हो गई। और दोनों तरफ को उलट दिया, दोनों तरफ को उलट दिया, बाएं तरफ उल्टा तो 1/F आ गया, दाएं तरफ उल्टा तो नीचे वाली रकम Q जमा P ऊपर और ऊपर वाली PQ नीचे आ गई, ये मसावत नंबर 9 आ गई। और 1/F उसी तरह हर एक को PQ जो नीचे तकसीम हो रहा है अलग अलग तकसीम कर दिया, Q/PQ जमा P/Q PQ अलग अलग तकसीम कर दिया, दोनों के मसावत नंबर 10 आ गई। और बाएं तरफ 1/F, Q से कट गया, 1/P आ गया, जमा P से कट गया तो 1/Q आ गया, मसावत नंबर 11। यही मुहद्दब अदसे की मसावत है, यही हमने हल करना है। मकर अदसे का कुलिया, कनकेव लेंस फार्मूला। पहले आप पढ़ चुके हैं कि मकर अदसा दरमियान में से पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है, जैसा कि तस्वीर में आपको नजर आ रहा है। मैं पढ़ता हूं, आप समझिएगा। तस्वीर में एक पतले मकर अदसे के सामने एक जिस्म OA रखा हुआ है। अदसा आपको नजर आ रहा है तस्वीर में, और बाएं तरफ सब्ज रंग का एक जिस्म है OA। एक श्वा AE, जिस्म के सिरे A से, जिस्म का जो सिरा A है वहां से एक श्वा निकल रही है AE, और अदसे पर पड़ती है नुक्ता E पर, साफ जाहिर है तस्वीर के अंदर। तो जिस्म के सिरे A से एक श्वा AE महवर खास प्रिंसिपल एक्सिस के मतवाजी आकर अदसे के नुक्ता E पर पड़ती है। महवर खास वो जो अदसे के दरमियान से लकीर गुजरती है वो महवर खास कहलाती है, जैसे OFIC और साथ आगे गुजर कर चली जाती है। इसके मतवाजी है वो ऊपर वाली श्वा AE, अदसे के ऊपर पड़ती है और इनेताफ के बाद फैल जाती है। इस श्वा को अगर उल्टी समत में बढ़ाया जाए, देखें ये श्वा R है, आगे जा रही है, इसको उल्टी समत पीछे की तरफ बढ़ाया जाए, नुक्तादार लाइन जो आपको नजर आ रही है, तो ये श्वा नुक्ता मास्का F से आती हुई महसूस होती है। नुक्ता मास्का F यहां से आती हुई महसूस होती है। आप तस्वीर की तरफ जरा गौर से देखिएगा कि ये जो शबी बन रही है ये IB बन रही है, BI, जिस तरह जिस्म बाएं तरफ O है, जिस्म की तरफ ही बन रही है IB, और सीधी बन रही है। ये तो आप पहले पढ़ चुके हैं कि वो शबी जो सीधी होती है और अदसे के पीछे बनती है, जिस्म की तरफ ही बनती है, उसे पर्दे पर नहीं देखा जा सकता। जिसे पर्दे पर नहीं देखा जा सकता और वो सीधी होती है उसे मजाजी शबी कहते हैं। पहले हमने मुहद्दब अदसे की शबी देखी, वो आगे बनती थी, उल्टी थी और उसे पर्दे पर हासिल किया जा सकता था, इसलिए वो हकीकी शबी थी। ये मजाजी है, वो हकीकी है। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसी तरह A से दूसरी श्वा AC अदसे के मनाजरी मरकज ऑप्टिकल सेंटर C से गुजरने के बाद सीधी चली जाती है। तस्वीर की तरफ देखिएगा, AC मनाजरी मरकज जो अदसे का है वहां से गुजरती है और सीधी चली जाती है। हमेशा अदसे के मनाजरी मरकज से गुजरने वाली श्वा बगैर मुनहरफ हुए, बगैर किसी तरफ मुड़े सीधी चली जाती है।
اب آپ تصویر کی طرف دیکھتے رہیے گا، ایک تو شعاع تھی اے ای اور منعطف ہونے کے بعد آر کا راستہ اختیار کر گئی، پیچھے کی طرف بڑھایا تو وہ ایف پر آ کر جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور ایک دوسری شعاع اے سی جو مناظری مرکز سے گزرتی ہے وہ پھر اس پیچھے بڑھائی جانے والی شعاع سے نقطہ بی پر ملی، دونوں نقطہ بی پر قطع کرتی ہیں، جہاں نقطہ بی پر دونوں قطع کرتی ہیں وہاں جسم او اے کی مجازی شبیہ بن جائے گی۔ مجازی شبیہ کی پہلے میں آپ کو تعریف بتا چکا ہوں۔ یہ دونوں شعائیں نقطہ بی پر ایک دوسرے کو قطع کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ آر کو پیچھے بڑھایا اور براہ راست اے سی جو ہے وہ نقطہ دار لائن کے ساتھ نقطہ بی پر ملتی ہے۔ یہ نقطہ اے کی مجازی شبیہ ورچوئل امیج ہے۔ نقطہ اے کی مجازی شبیہ نقطہ بی بن گیا ہے۔ اسی طرح آئی بی جسم او اے کی مجازی شبیہ ہے۔ آئی بی جو شبیہ بنی ہے جسم او اے کی مجازی شبیہ ہے، چونکہ یہ سیدھی ہے اور عدسے کے پیچھے ہے اس لیے پردے پر حاصل نہیں کی جا سکتی، اور تصویر کے میں نظر آ رہا ہے کہ یہ چھوٹی بھی ہے اصل جسم سے۔ اسی طرح آئی بی جسم او اے کی شبیہ ہے جو مجازی، سیدھی اور چھوٹی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ عدسے کے مناظری مرکز سے جسم کا فاصلہ پی، مناظری مرکز سے جسم کا فاصلہ پی پہلے کی طرح، عدسے کے مناظری مرکز سے شبیہ کا فاصلہ کیو، اور عدسے کا طول ماسکہ ایف ہو تو 1/f برابر 1/p جمع 1/q، یہ کیا ہے؟ عدسے کا فارمولہ۔ چونکہ مقر عدسے سے شبیہ ہمیشہ مجازی بنتی ہے اس لیے ہم عدسے سے شبیہ کا فاصلہ q اور عدسے کا طول ماسکہ f منفی لیے جاتے ہیں، منفی ہم لیتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ مجازی شبیہ کے لیے q اور f منفی لیے جاتے ہیں۔ تصویر کی طرف دیکھیے گا کہ عدسے سے جسم کا فاصلہ p نظر آ رہا ہے آپ کو نیچے کی طرف، اور عدسے سے شبیہ کا فاصلہ q آپ دیکھ رہے ہیں، اور عدسے سے f کا فاصلہ، نقطہ ماسکہ کا فاصلہ ان طول ماسکہ، اسے f سے ظاہر کیا گیا ہے، اور فارمولہ وہی ہے جو محدب عدسے کے لیے، لیکن یہ چونکہ شبیہ مجازی ہے اس لیے q اور f مجازی شبیہ کی صورت میں منفی لیے جاتے ہیں۔ خطی تکبیر، لینئر میگنیفیکیشن، میگنیفیکیشن تکبیر، اللہ اکبر، اکبر بڑا، تکبیر شبیہ کا بڑا ہو جانا۔ تو عدسے سے بننے والی شبیہ کی اونچائی یا جسامت کا جسم کی اونچائی یا جسامت سے تناسب خطی تکبیر کہلاتا ہے۔ عدسے سے بننے والی شبیہ کتنی اونچی ہے، شبیہ کی جسامت کتنی ہے، اس کا تناسب لینا ہے جسم کی جسامت کے ساتھ، اسے m سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اور دیکھیں فارمولہ نیچے m برابر شبیہ کی اونچائی، امیج شبیہ کی اونچائی بٹے جسم کی اونچائی، اور نیچے فارمولہ ہے m برابر آئی بی شبیہ تھی پچھلی جو ہم نے عدسے کے مقر عدسے کے بارے میں پڑھا تھا، تو آئی بی وہاں پہ شبیہ بنی تھی اور او اے جسم کی اونچائی تھی، آئی بی شبیہ کی اونچائی تھی اور او اے جسم کی اونچائی تھی، یہ برابر ہو جائے گا آئی سی مناظری مرکز سے شبیہ کا فاصلہ آئی سی، اور او سی مناظری مرکز سے جسم کا فاصلہ ہے، اور یہ برابر ہوتا ہے کیو بٹے پی۔ کیو جو ہے وہ فاصلہ ہے عدسے سے شبیہ کا، اور پی ہے فاصلہ عدسے سے جسم کا، تو m برابر q بٹے p بھی ہوتا ہے۔ تو یہ خطی تکبیر کا فارمولہ ہے، یعنی عدسے کے ذریعے شبیہ کتنی بڑی ہو گئی ہے جسم کی مناسبت سے یا کتنی چھوٹی ہو گئی ہے جسم کی مناسبت سے، اس کے لیے یہ فارمولہ استعمال ہوتا ہے۔ چند اہم باتیں، کسی بھی سوال کو حل کرتے ہوئے یا کسی بھی مسئلے کو سمجھتے ہوئے جو روشنی سے متعلق ہوتا ہے، عدسوں سے متعلق ہوتا ہے، اجسام اور ان کی شبیہوں سے متعلق ہوتا ہے، یہ اہم باتیں یاد رکھنا ضروری ہیں۔ نمبر 1، تمام فاصلے عدسے کے مناظری مرکز آپٹیکل سینٹر سے ماپے جاتے ہیں، ہم نے پیچھے ماپے ہیں، پی بھی، کیو بھی اور ایف بھی عدسے کے مناظری مرکز سے،
اور دوسری بات، عدسے سے حقیقی جسم اور حقیقی شبیہ کا فاصلہ مثبت۔ حقیقی جسم اور حقیقی شبیہ، یہ کیا بات ہوئی؟ حقیقی شبیہ جسم کی عدسے کے دوسری طرف جو الٹی اور جسے پردے پر حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن حقیقی جسم کیا ہوا؟ ایک تو جسم براہ راست جو ہے وہ شبیہ بناتا ہے، لیکن ایک شبیہ بنی ہوئی ہوتی ہے، اس شبیہ کو بھی کسی دوسرے عدسے کے لیے بطور جسم ہم استعمال کرتے ہیں، تو وہ مجازی جسم ہوتا ہے۔ تو عدسے سے حقیقی جسم اور حقیقی شبیہ کا فاصلہ مثبت، اور مجازی جسم اور مجازی فاصلہ شبیہ کا فاصلہ یہ دونوں منفی لیے جاتے ہیں۔ اور نمبر 3، محدب عدسے کا طول ماس کا مثبت اور مقر عدسے کا طول ماس کا منفی لیا جاتا ہے۔ یاد رکھنے کی باتیں ہیں یہ۔